नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आप सभी का प्लाज्मा क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लें। जो बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं वही बच्चे एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं। आपका भविष्य आज की मेहनत से बनता है। इस मॉडल टेस्ट पेपर का हर एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 1 से 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर आप सच में टॉप करना चाहते हैं, अगर आप अपने रिजल्ट को लेकर गंभीर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। नोटबुक लेकर बैठ जाएं, फोकस बनाए रखें, क्योंकि आज की प्रैक्टिस आपके आत्मविश्वास और मार्क्स को दुगना कर देगी। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मदद करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लाज्मा क्लासेस। तो चलिए बच्चों, पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इस मॉडल टेस्ट पेपर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल टेस्ट पेपर है। पहला मॉडल टेस्ट पेपर है ये पूरा पेपर बोर्ड के पैटर्न के ऊपर आधारित है। जैसा कि बोर्ड में एग्जाम आता है उसी पैटर्न के ऊपर आधारित है। और ये जो पेपर है ये आपके प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है। तो इसमें अंदर कैसे क्वेश्चनों को डिवाइड किया गया है वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो इस वीडियो के इस क्वेश्चन पेपर के अंदर यानी टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई। ये 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है कंप्लीट 70 नंबर के पेपर को। तो उसमें से 1 से 14 नंबर के जो क्वेश्चन है, यानी 1 से लेके 14 नंबर तक के क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यानी एमसीक्यूज है। 15 to 18 नंबर के जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। वो सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं ये सारे। उसके बाद 19 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद 26 से लेके 30 नंबर तक के क्वेश्चन है, वो प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद 31 नंबर और 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी के क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 4-4 नंबर का है। उसके बाद 33 से लेके 35 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। तो ये सारे कंप्लीट डिवीजन है, अलग अलग जो पार्ट्स के अंदर ए बी सी डी और ई सेक्शन में पेपर को कंप्लीट को डिवाइड किया गया है, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसमें सेक्शन ए की बात करेंगे हम। सेक्शन ए के अंदर क्या है, 1 से लेके 18 तक के क्वेश्चन है। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 18 तक के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखेंगे हम, जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहेंगे हम कि अमंग मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल एम से। मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया, फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से, मोल फ्रैक्शन को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है या कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो टेम्परेचर के ऊपर वो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती जिसमें मास क्या होगा, किलोग्राम के अंदर होगा मेनली। तो इसमें क्या होगा कि क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एक तो मोलैलिटी के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम के अंदर होता है, और दूसरा क्या आएगा इसके अंदर, मोल फ्रैक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टी किस के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स वाई एंड जेड, 3 सबस्टांस है, एक्स है, वाई है और तीसरा जेड है। इनका सभी के मोल फ्रैक्शन का जोड़ इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन के अंदर प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 0.1 मोल है। एक्स की भी 0.1 मोल है, वाई की 0.1 मोल है और जेड की भी 0.1 मोल है। तो तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा तीनों के जोड़ का। तो कोई भी क्वांटिटी है उनका टोटल सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसका, उसमें क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर इक्वल, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर कब होते हैं एक दूसरे के, कब होते हैं, जब सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे ही सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, किसके बराबर होते हैं, तो गैसियस रिएक्शन के अंदर जो यूनिट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स के बराबर होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, तो लैंथेनॉइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर आएगा, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इथाइलिन डाइअमाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इथाइलिन डाइअमाइन के अंदर CH2 के साथ NH2 जुड़ा होता है इस तरीके से, और दूसरी साइड CH2 के साथ क्या होता है, NH2 जुड़ा होता है, तो ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इसके लोन पेयर बनाते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, एक इस नाइट्रोजन के लोन पेयर सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, उल्मन रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, उल्मन रिएक्शन को किस लिए यूज करते हैं, यानी किस कौन से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये पूछा गया इसके अंदर कि कौन सा कन्वर्जन होता है उसके अंदर उल्मन रिएक्शन के अंदर। तो उल्मन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो आइडोबेंजीन होता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है उसके अंदर, डाइफिनाइल बनता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसके अंदर सही आंसर आएगा। रिएक्शन ये ऐसे होती है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन जुड़ा होता है, तो ये आइडोबेंजीन बन जाता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, कॉपर के साथ करवाते हैं, सील्ड ट्यूब के अंदर रिएक्शन होती है, और इससे क्या बनता है, डाइफिनाइल बन जाता है, यानी 2 फिनाइल आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, ये डाइफिनाइल बन जाता है, तो ये रिएक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन, इनमें से कौन सी अल्कीन है, ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, वो किससे रिएक्शन करती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर के साथ उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो क्या बनता है, ट्रसरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाता है। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, उस अल्कीन का नाम बताना है, तो वो अल्कीन कौन सी है, 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन के अंदर अगर वाटर को ऐड करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या बनता है, ट्रसरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड और कीटोन है, उनकी रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। कौन कौन से कंपाउंड है, एथेनल ये एल्डिहाइड है, प्रोपेनल ये भी एल्डिहाइड है, प्रोपेनोन ये कीटोन है, ब्यूटेनोन ये भी एक कीटोन है। तो हमें पता है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू कीटोन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होंगे, एल्डिहाइड एज कंपेयर टू द कीटोन, तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। इसमें एथेनॉल है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उससे कम किसकी होती है, इसके अंदर प्रोपेनोन की, उससे कम प्रोपेनल की, उससे कम किसकी होती है, प्रोपेनोन की हो जाएगी, उससे कम किसकी होगी, ब्यूटेनोन की, तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है क्या मिलता है, यानी किससे किसको हाइड्रोलाइज करें हम,
कि हमें क्या मिले, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिले। तो हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सुक्रोज होगा। उसके बाद शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, डीएनए के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, सिस्प्लेटिन किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, तो सिस्प्लेटिन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड ए, कंपाउंड ए का नाम बताना है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के अंदर कंपाउंड ए है उसका नाम क्या होगा। तो इसमें क्या एनिलीन लिया, एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए प्रोडक्ट मिलता है, 3B प्रोडक्ट मिलते हैं और 3C मिलते हैं। हमें किसका नाम बताना है, जो मेन प्रोडक्ट है इसका ए उसका नाम हमें बताना है। तो हमें क्या मिलेगा, इसमें फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। और फिनाइल आइसोसाइनाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, ऐसे कह सकते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड की जो स्ट्रक्चर होगी वो उसको हम ऐसे कहेंगे, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग अल्कोहल, इन अल्कोहल को अलग करने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है। एक तो क्या इसके अंदर एथेनॉल है, यानी प्राइमरी अल्कोहल एथेनॉल, प्रोपेन 2-ऑल ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल ये टर्सरी अल्कोहल है। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, इनको अलग अलग करने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है, तो ल्यूकास रिएजेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विद एनिलीन, यानी जैसे ही ब्रोमीन एनिलीन से रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, इसकी रिएक्शन ये होती है कि एनिलीन है, एनिलीन की हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे इसकी, तो क्या बनेगा इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। यानी एक तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, 2 नंबर पे जुड़ेगा, 2 नंबर पे ज्वाइन होगा, एक 4 नंबर के ऊपर और एक 6 नंबर के ऊपर ज्वाइन हो जाएगा, और साथ में 3HBr है वो यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो इसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन है वो क्या बनेगा, यहाँ से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 to 18। 16 to 18 के अंदर क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन वाले, इनमें 2 स्टेटमेंट दी होगी, एक पे क्या लिखा होगा असर्शन, दूसरी पे क्या लिखा होगा रीजन, दूसरी जो स्टेटमेंट होगी उस पे रीजन लिखा होगा। और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C और D। उन 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि असर्शन, पहला जो ऑप्शन होता है उसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है इसके अंदर, ए ऑप्शन में ये लिखा है 4 ऑप्शन के अंदर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। बी ऑप्शन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन द असर्शन, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद तीसरा इसके ऑप्शन है सी ऑप्शन, वो क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन सही है रीजन गलत है। और डी ऑप्शन इसके अंदर असर्शन क्या है फॉल्स है, रीजन क्या है इसके अंदर सही है। तो इसके बेस के ऊपर, इन 4 ऑप्शन के बेस के ऊपर आगे 3 क्वेश्चन है अलग अलग, इसमें 60 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम। वो क्वेश्चन है कि असर्शन क्या कहा गया, असर्शन के अंदर ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलके क्या बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और इसमें क्या कौन सी डेविएशन होती है, नेगेटिव डेविएशन होती है। तो इसमें क्या है, असर्शन इसका सही है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और नेगेटिव डेविएशन होती है। रीजन की बात करेंगे हम, क्या रीजन है इसके पीछे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
टेक्स प्लेस बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इसका डिक्रीज हो जाता है। तो असर्शन भी इसके अंदर सही है, ओरिजिन भी सही है, ओरिजिन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद यानी जिसमें यह कहा गया कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, 17 में क्या कहा गया है, CaCl2 इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर अल्कोहल। CaCl2 कैसे यूज होता है ड्राइंग एजेंट अल्कोहल के लिए, तो CaCl2 का ड्राइंग एजेंट नहीं यूज करते, तो असर्शन क्या इसके अंदर रॉन्ग है। रीजन की बात करेंगे हम, अल्कोहल रिएक्ट विद एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अल्कोहल क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, सॉलिड डेरिवेटिव बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, अल्कोलेट्स। तो इसका रीजन क्या इसका सही है, परंतु असर्शन क्या इसका गलत है इसके अंदर, कि ड्राइंग एजेंट इसको यूज नहीं कर सकते हम। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, जिसमें यह कहा गया है कि असर्शन इसका गलत है परंतु रीजन इसका सही है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक्टेनॉइड शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक्टेनॉइड है वो लार्ज नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो 5F 6D और 7S है उनके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, कम होता है, एनर्जी गैप, इसलिए शो करते हैं। अब रीजन की बात करेंगे हम, रीजन में क्या कहा गया है, देयर इज लार्ज गैप बिटवीन 5F 6D और 7S। लार्ज नहीं होता, स्मॉल गैप होता है, तो रीजन इसका रॉन्ग है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा, जिसमें यह कहा गया कि असर्शन सही है परंतु रीजन क्या इसके अंदर गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर हम ऐसे कहेंगे कि 19 नंबर जो क्वेश्चन आता है सेक्शन बी के अंदर, और प्रत्येक क्वेश्चन सेक्शन बी में 2-2 नंबर के आते हैं। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करना है ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.71 ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर, यानी 1.71 ग्राम सुक्रोज है पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट एट 400 केल्विन के अंदर। तो इस केस में मोलर मास हमें कितना है, यानी कि कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11, इनका मोलर मास निकालेंगे 342, वॉल्यूम 1 लीटर है, वेट कितना 1.71 ग्राम है और टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसमें WRT डिवाइड बाय MV, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.1642 एटमॉस्फेयर इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, तो इस केस में मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड के लिए तो होता है कि नंबर ऑफ H+ आयन कितने दिए जाते हैं, और बेस के लिए होता है कि कितने OH- आयन है वो डोनेट किए जाते हैं बेस के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे हम। 21 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या कहेंगे हम, 75% ऑफ ए रिएक्शन, 75% है कोई भी रिएक्शन है, ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 80 मिनट, यानी 75% फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है 80 मिनट में कंप्लीट होती है। फाइंड व्हेन द रिएक्शन वाज हाफ कंप्लीटेड, यानी हाफ रिएक्शन 50% कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी, हमें बताना है। इसके अंदर हमें क्या दिया गया, इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T = 2.303 अपॉन K log A अपॉन में A - x, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे T 75% हमें निकालना है इसके अंदर, तो T 75% निकालेंगे इसके अंदर हम, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी x की, 0.75A हो जाएगी। क्योंकि हमें परसेंट के अंदर इसके अंदर कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू इसके अंदर हम निकाल लेंगे 0.75A वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि 75% को हम कैसे मेंशन करेंगे, x को निकालने के लिए हम क्या कहेंगे हम कि 75% है, और परसेंट के लिए हम क्या मेंशन करते हैं, 100 मेंशन करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 0.75A इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसमें कहेंगे यहाँ पे A है, यहाँ पे इसकी A वैल्यू आ जाएगी, 0.75A वैल्यू आ जाएगी, पुट किया हमने वैल्यू यहाँ पे।
तो T 75% क्या आएगी 2.303/K log, इसमें से माइनस करेंगे, ये वैल्यू 1 है तो इस केस में से माइनस करेंगे 0.75 ए को, तो कितने वैल्यू आएगी 0.25 ए वैल्यू आ जाएगी। और इसको ए से डिवाइड करेंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे 0.25 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 वैल्यू आ जाएगी, तो ये log 4 आ जाएगा इस केस में। इस केस में 75% के केस में, अगर से यही हम 50% के केस में करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा log 2 आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू आ गई, 75 की वैल्यू भी आ गई, 50 की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड 2। तो 75% डिवाइड बाय 50%, तो log 4 डिवाइड बाय log 2। तो log 4 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 आगे आ जाएगी वैल्यू, ये 2 log 2 आ जाएगा, तो log 2 से log 2 कट जाएगा, सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी डबल आ जाएगी इसके अंदर। इसमें क्या कहा गया है, T 75% कितने मिनट लेता है 80 मिनट लेता है, 80 मिनट लेता है। तो अगर T 50% है तो उसमें टाइम कितना लगेगा, आधा टाइम लगेगा, यानी कि 40 मिनट लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, हाउ आर द विटामिन क्लासिफाइड, विटामिन कैसे क्लासिफाई किए गए। नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो विटामिन को कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन है क्लासिफिकेशन 2 ग्रुप के अंदर किए गए हैं। विटामिन आर क्लासिफाइड 2 ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द सोलिबिलिटी इन वाटर और फैट, किसके बेस के ऊपर, वाटर के अंदर सोलिबिलिटी और फैट के अंदर सोलिबिलिटी के बेस के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहले हम वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करेंगे। हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, दोनों है। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। और विटामिन के रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट हैपन व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद ब्रोमीन, यानी पार्ट है इसके अंदर 3 पार्ट है कि प्रोपीन ब्रोमीन से रिएक्ट करता है 773 केल्विन पे, तो क्या होता है, ये रिएक्शन लिख रखी, ये प्रोपीन है, ये ब्रोमीन से रिएक्ट करता है 773 केल्विन पे। हाई टेम्परेचर के अंदर एलाइलिक हेलोजिनेशन होती है, तो ये एलाइल कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ वाला sp3 हाइब्रिड कार्बन है, वो एलाइल कार्बन है, तो यहाँ पे हेलोजिनेशन होती है, इसलिए एलाइलिक हेलोजिनेशन कहते हैं। और क्या बनता है, एलाइल ब्रोमाइड बनता है। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है इसके अंदर 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, 1 क्लोरोब्यूटेन है, 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये रिएक्टेंट है, अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करते हैं। तो अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है कि यहाँ से डीहाइड्रो एलोजिनेशन करवा देता है, यानी हाइड्रोजन और एलोजन को निकाल देता है, और जिसके कारण डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, इस कार्बन से क्लोरीन जाएगा, तो HCl बाहर निकल जाएगा इसके अंदर, यानी HCl माइनस तो K के साथ KCl, और H प्लस है वो OH माइनस के साथ वाटर के रूप में बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा, ब्यूट-1-ईन है जो प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है हमें, फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर्मेल्डिहाइड है वो एल्डोल कंडेंसेशन में भाग नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इस कारण से भाग नहीं लेता। तो इसमें क्या कहेंगे हम, एल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बन आयन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बन आयन का, जनरेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल बनता कैसे है कि जब एक मॉलिक्यूल है कार्बोनाइल ग्रुप का, वो H प्लस आयन को डोनेट करता है कोई बेस को ऑन द अदर मॉलिक्यूल, दस कार्बोनाइल कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए कार्बोनाइल कंपाउंड के पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, परंतु फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता प्रेजेंट इन इट, सिंस फॉर्मेल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए कैन नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन, इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन में टेक पार्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाई डू कंपाउंड हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। सिमिलर ज्योमेट्री होती है जिन कंपाउंड की, उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों होता है। इट इज ड्यू टू
द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड। ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, दो तरह के लिगेंड होते हैं। अब इफ द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हाई CFSE वैल्यू होती है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल विल बी पेयर अप, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे डी सबशेल में पेयर अप हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा उनका, लो हो जाएगा पेयर अप होते ही। इफ द लिगेंड आर वीक, अगर लिगेंड वीक होंगे तो लो CFSE की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन होंगे डी सबशेल के, वो पेयर अप नहीं होंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी उनकी, हाई हो जाएगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें CONS363+, और दूसरा एग्जाम्पल है COF6 बोथ ऑक्टाहेड्रल, दोनों की ज्योमेट्री सेम है, परंतु CONS363+ डायमैग्नेटिक है, परंतु क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। परंतु COF6 यानी फ्लोरीन है, इसके अंदर F- है, ये एक वीक लिगेंड है, इसी कारण ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और ये वाला डायमैग्नेटिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें 26 नंबर क्वेश्चन है, वो देखेंगे हम। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर, डाइपोल मोमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का लो होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से, उनसे लो होता है। ऐसा क्यों होता है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। द कार्बन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिस बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेंजीन के अंदर, देयरफॉर इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी कारण वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के मुकाबले में। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। द नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसी कारण क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, मीनिंग चार्ज सेपरेशन होता है वो sp3 हाइब्रिड में ज्यादा होता है, sp2 में कम होता है। और जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो चार्ज और डिस्टेंस है उन दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा होता है और क्लोरोबेंजीन का कम होता है। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है इसके अंदर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर ही यूज करते हैं, जैसे सॉल्वेंट हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, इसके लिए ड्राई ईथर इसलिए यूज करते हैं, ड्राई का मीनिंग यहाँ पे उसके अंदर वाटर वेपर नहीं होते इसलिए यूज करते हैं। तो इसका सेकंड का आंसर क्या आएगा, दिस इज बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हम एनहाइड्रस कंडीशन में यूज करते हैं। इसका तीसरा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे हम। अल्काइल एलाइड दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, अल्काइल एलाइड पोलर होते हैं फिर भी पानी में नहीं घुलते, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वाटर के साथ, इसलिए क्या है वो पानी के अंदर नहीं घुलते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहेंगे राइट मेन फीचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके मेन फीचर है वो कौन कौन से हैं। पहला फीचर है इसके अंदर, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज कंसीडर टू बी आयोनिक। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यह कहा गया कि मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है, हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए आयोनिक बॉन्ड कहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, लिगेंड आर पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। लिगेंड क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल, जो अरेंजमेंट होती है सेंट्रल मेटल के चारों साइड लिगेंड की, इन सच ए वे दैट रिपल्सन बिटवीन देम आर मिनिमम, कि लिगेंड सेंट्रल मेटल के चारों साइड इस तरह अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्सन क्या होता है, कम से कम होता है। तीसरा पॉइंट इसका, इन द फ्री ट्रांजिशन मेटल, फ्री ट्रांजिशन मेटल के अंदर 5d ऑर्बिटल होते हैं, वो डी जनरेशन होती है। डी जनरेशन का मीनिंग 5d ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी इक्वल होती है, बट ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसे ही कोई लिगेंड उनके पास आता है तो डीजनरेसी स्प्लिट हो जाती है और वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, T2G और EG के अंदर। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और उस स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसके अंदर 28 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन ल्यूकास टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट के बारे में बताना है हमें, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है, वो कैसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, कितने टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है, कुछ जल्दी बनाते हैं, कुछ टाइम लेके बनाते हैं, उसके बेस के ऊपर हमें एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। तो ल्यूकास टेस्ट के अंदर हम ये कहेंगे, इन दिस टेस्ट क्या होता है, अल्कोहल ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट से अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं। होता क्या ल्यूकास रिएजेंट, इक्विमोलर मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का, दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर होता है, उसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मीनिंग है यहाँ पे PPT, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड बनता है इनसोल्युबल। वो टर्बिडिटी कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है, ये सेपरेट किस बेस पे होते हैं, किसी में टर्बिडिटी जल्दी बनती है, किसी में टाइम लेके बनती है। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, इफ टर्बिडिटी ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली अल्कोहल इज टर्शियरी, अगर साथ की साथ PPT बन जाते हैं तो अल्कोहल कौन सा होता है, वो टर्शियरी होता है। दूसरा सेकंड वन इसके अंदर, सेकंड वन में क्या कहेंगे हम, इफ टर्बिडिटी अपीयर इज अबाउट 5 मिनट, 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आती है तो अल्कोहल कौन सा होता है, सेकेंडरी। अगर टर्बिडिटी यानी PPT नहीं बनती तो वो अल्कोहल कौन सा होता है, प्राइमरी होता है। इसी के बेस के ऊपर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, यानी टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती, PPT नहीं बनते। सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट के बाद PPT बन जाते हैं। उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी क्या होते हैं, इमीडिएटली बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया, एक्सप्लेन हेनरी लॉ फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करना है, किसके लिए सोल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड के अंदर, एंड राइट सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट के सिग्निफिकेंस भी है, वो भी हमें शो करने हैं। हेनरी लॉ होता क्या पहले वो देखेंगे हम। द मास ऑफ गैस, मास होता है गैस का, डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कोई वॉल्यूम है लिक्विड का, उसमें गैस को डिजोल्व करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के, कितना प्रेशर लगाया गया है उतनी गैस क्या होती है, लिक्विड के अंदर डिजोल्व होती है, प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। जैसे ये देखो, मास ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कितना डिजोल्व होगा जितना प्रेशर लगाया जाएगा, तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इसको इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए K कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे हम, तो K कांस्टेंट है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन कोई भी गैस का सॉल्यूशन के अंदर किसके प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये मोल फ्रैक्शन X से पार्शियल प्रेशर P है इसके अंदर, इसे मेंशन कर दिया हमने। इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे K डैश लगा दिया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और क्या कह सकते हैं, P किसके बराबर होगा, 1/KH। अब ये देख सकते हैं 1/K डैश किसके बराबर होता है, KH के बराबर होता है। तो यहाँ पे P किसके बराबर हो जाएगा, KH मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो KH क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट है। उसके बाद ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ किसके बीच में, ग्राफ देखते हैं, एक तो हम देखते हैं P के बीच में और एक किसके बीच में, X के बीच में, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इफ ए प्लॉटेड ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, स्लोप क्या होता है उसका, KH। ये ग्राफ दिखाया गया इसके अंदर, एक साइड वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, एक साइड मोल फ्रैक्शन है, दोनों का स्लोप क्या आता है, KH आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अब आती है सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ, क्या सिग्निफिकेंस है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो लेस विल बी द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो सोल्युबिलिटी गैस की कम हो जाएगी गिवन सॉल्वेंट के अंदर। दिस इज बिकॉज KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसी कारण KH क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, KH की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं।
इसी कारण सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, गैस की सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 30 नंबर क्वेश्चन के, व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद, डी ग्लूकोज को ट्रीट किया किसके साथ, एक तो HI के साथ ट्रीट करते हैं, दूसरा ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तीसरा हम उसको HNO3 से ट्रीट करते हैं। तो उसकी रिएक्शन लिखनी है हमने। तो पहले में हम क्या कहेंगे, ये डी ग्लूकोज है, HI से ट्रीट करवाते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, N-हेक्सेन। स्ट्रेट लाइन 6 कार्बन की चेन बनती है, उसको हम N-हेक्सेन कहते हैं। सेकेंड वन है इसके अंदर विद ब्रोमीन वाटर, अगर ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो जो ऑक्सीडेशन होता है, CHO ग्रुप होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ये दिखाया गया इसके अंदर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है डी ग्लूकोज के अंदर। डी ग्लूकोज है यहाँ पे, OH इधर है और H इधर है। इस केस में भी यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ OH है और ये OH है और ये H है। सेम इसी तरीके से इस साइड है। बाकी इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं। ये डी बन जाएगा बाद, और ये क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन होता है CHO ग्रुप का, यानी एल्डिहाइड का, CH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का, उनका ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है उसके अंदर, सैक्रिक एसिड बन जाता है। तो ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज की जैसे ही HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं हम, क्या बनता है इसके अंदर, सैक्रिक एसिड बनता है। इस केस के अंदर क्या होता है, जो एल्डिहाइड का ग्रुप है वो किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, और जो अल्कोहल का ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल का, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का क्वेश्चन, और सेक्शन डी के अंदर हम जो केस स्टडी के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहेंगे हम, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड द केस केयरफुली, जो पैराग्राफ दिया है इसको केयरफुली रीड करना है। आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, जो उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है उनको आंसर करना है। ये जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है 31 नंबर में, केमिकल काइनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसको स्टडी करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन किस में एक्सप्रेस होता है, कंसंट्रेशन में चेंज होता है, एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड, किसको एक्सप्रेस करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेशन को ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बाय रेट लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसने दिया था, रेट लॉ ने। रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी रेट लॉ से डिटरमाइन होते हैं, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ के द्वारा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर यूज टू फाइंड हाफ लाइफ पीरियड। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की किस में यूज होती है, हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने में यूज होती है। हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर का डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, परंतु फर्स्ट ऑर्डर है उसमें क्या है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोलेजन थ्योरी के अकॉर्डिंग विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज होगी वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलेजन इंक्रीज, जो नंबर है कोलेजन का इंक्रीज होगा, कोलाइड ज्यादा करेंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, और उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, उसमें क्या होता है जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे क्या होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट,
रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट किस तरह के। अब इसके पैराग्राफ के बेस के ऊपर 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सप्रेशन लिखना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो क्या होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन में A माइनस एक्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम, सेकंड पार्ट है इसके अंदर। सेकंड है राइट एक्सप्रेशन फॉर टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक्सप्रेशन लिखना है हमने इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का लिखना है, T1/2 का लिखना है। तो इसमें क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या होगा, टी हाफ किसके बराबर होता है, A0 डिवाइड बाय 2K होता है। तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दे रखी है और इसका हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 75% कंप्लीट इन 36 मिनट। 75% कंप्लीट होती है 36 मिनट में। तो व्हाट विल बी द हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो 2 हाफ लाइफ पीरियड होंगे 75% के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई T 50%, देयरफॉर T 50% किसके बराबर होगा, T 75% बटा में 2 हो जाएगा। कितना आएगा 36 डिवाइड बाई 2, कितने मिनट आ जाएंगे, 18 मिनट आ जाएंगे। उसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लिखना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, इसके अंदर HCl बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है। ये भी एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिया है इसके अंदर। कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला RNH2, यानी ये प्राइमरी अमाइन है, R2NH ये सेकेंडरी अमाइन है, और R3N है ना, ये टर्सरी अमाइन है। आर नोन एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस रिस्पेक्टिवली। अमाइन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है देन अल्केन। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सिमिलर मोलर मासिस। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। टर्सरी अमाइन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्सरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, हैंस दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, इसी कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लोअर एलिफैटिक अमाइन आर सोल्यूबल इन वाटर, लोअर एलिफैटिक अमाइन पानी में घुलते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके कारण घुलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं अमाइन वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर अमाइन के अंदर, इसी कारण अमाइन कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। दे हैव पायरेमिडल शेप, अमाइन की शेप कैसी होती है, जैसे अमोनिया की होती है पायरेमिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एलिफैटिक अमाइन आर मोर बेसिक देन अमोनिया, एलिफैटिक अमाइन है वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि जो आर ग्रुप जुड़े होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के अंदर, वो उनका प्लस सा इफेक्ट होता है, उसके कारण ऐसा होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम, वो नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, मेक इट मोर बेसिक, ड्यू टू प्लस सा इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। The basic character of amine in aqueous solution also depend upon extent of hydrogen bonding. Aqueous solution के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर उनकी बेसिसिटी है वो डिपेंड करती है विद वाटर, विच इज लीस्ट इन केस ऑफ टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन में कम होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप, टर्सरी अमाइन में 3 बड़े आर ग्रुप होते हैं जिसके कारण उनकी बेसिसिटी कम होती है। अमाइन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही अमाइन है पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, विच फर्दर आयोनाइज, वो बाद में आयोनाइज होके क्या बनाता है, OH माइनस आयन है उसको डोनेट करता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, अमाइन का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो इसके बेस पे पहला क्वेश्चन है व्हाई मिथाइल अमाइन आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया। क्या होता है, क्योंकि मिथाइल अमाइन में CH3 ग्रुप होता है, एक अल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस सा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ये लिखा है दिस इज बिकॉज मिथाइल अमाइन, ये CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। एज ए रिजल्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली डोनेटेड, इसी कारण लोन पेयर होते हैं वो आसानी से डोनेट किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसी के अंदर, सेकंड क्वेश्चन।
इसी पार्ट का। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। कुछ कंपाउंड दिए हैं, उनका बेसिक स्ट्रेंथ है उनका बताना है हमें। कौन से? अमोनिया, इथाइलमाइन, डाइथाइलमाइन, ट्राइथाइलमाइन। तो इस केस में क्या होगा, इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं इसके बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मेनली, उन्हीं की बात हम करेंगे। 3 फैक्टर कौन कौन से काम करेंगे यहाँ पे? एक फैक्टर तो काम करता है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का, दूसरा स्टीरिक इफेक्ट का, और तीसरा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तीनों इफेक्ट को कंबाइन करके हम क्या देखते हैं, डाइथाइलमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, ट्राइथाइल उससे कम, इथाइलमाइन उससे कम, और अमोनिया सबसे कम बेसिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, वाई अमाइन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमाइन में, उसके कारण क्या होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर, प्राइमरी अमाइन आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है टर्सरी के मुकाबले में, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू 3 अल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं नाइट्रोजन एटम के ऊपर। इसी कारण टर्सरी अमाइन क्या है, कैन नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी का कम होता है, प्राइमरी का ज्यादा होता है। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पोजेस्ड बाय अमाइन। अमाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जितने भी अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों की स्ट्रक्चर पायरामिडल शेप होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके ऊपर, नाइट्रोजन एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सेक्शन ई के अंदर 33 नंबर क्वेश्चन। ये 33 नंबर क्वेश्चन है, 32 पहले आ गया। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ, इसकी प्रिपरेशन K2Cr2O7 को क्रोमाइट ओर से बनाना है, इसकी प्रिपरेशन देखनी है हमें। तो इसमें क्या कहेंगे हम, प्रिपरेशन करेंगे हम K2Cr2O7, ये Cr2O7 है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है, FeCr2O3, या इसको और क्या लिख सकते हैं, FeOCr2O3, ऐसे भी इसको हम मेंशन करते हैं, FeOCr2O3, यहाँ पे R है। उसके बाद पहला स्टेप है, इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट कैसे बनेगा, बाय हीटिंग क्रोमाइट ओर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। पहले क्रोमाइट ओर है, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के साथ क्या बनेगा, सोडियम क्रोमाइट बनेगा, Fe2O3 प्लस में वाटर बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो सोडियम क्रोमेट है उसको सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करके, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ये सोडियम क्रोमेट है, H2SO4 से ट्रीट करवाएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और वाटर अलग हो जाएगा। तीसरा इसका स्टेप है, उसमें क्या कहेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाएंगे हम, पोटाशियम डाइक्रोमेट, किसके साथ ट्रीट करवा के, पोटाशियम क्लोराइड के साथ। ये सोडियम डाइक्रोमेट पोटाशियम क्लोराइड से ट्रीट करवाते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट बनता है, प्लस में NaCl अलग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में क्या कहा गया, KMnO4 को बनाना है हमें पायरोल्यूसाइट ओर से। पायरोल्यूसाइट ओर से हमें KMnO4 है उसको बनाना है हमें। तो प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 किससे बनाएंगे हम, मिनरल पायरोल्यूसाइट से बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, MnO2। कौन कौन से स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। कन्वर्जन ऑफ MnO2 इंटू पोटाशियम मैग्नेट। MnO2 को कन्वर्ट करना है पोटाशियम मैग्नेट K2MnO4 के अंदर। MnO2 हीट करते हैं KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव पोटाशियम मैग्नेट। क्या होता है, MnO2 को हीट करेंगे हम, इसके साथ KOH और वाटर, ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, K2MnO4 प्लस में वाटर है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दूसरा स्टेप है इसका सेकंड, इसमें क्या होगा, पोटाशियम मैग्नेट से क्या बनाएंगे, पोटाशियम पर मैग्नेट, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन के साथ। ये पोटाशियम मैग्नेट है, इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, पोटाशियम पर मैग्नेट, प्लस में KCl हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर इसके अथवा में क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अथवा में क्वेश्चन है वो है, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड विद दैट ऑफ लेंथेनॉइड। केमिस्ट्री एक्टेनॉइड की किससे कंपेयर करनी है, लेंथेनॉइड से, विद स्पेशल रेफरेंस। कौन कौन से पॉइंट में कंपेयर करनी है हमें,
पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में, सेकंड वन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में, और तीसरी है वो इसके रिस्पेक्ट में एटॉमिक और आयोनिक साइज के रिस्पेक्ट के अंदर। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करते हैं कि दोनों को लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को कंपेयर करते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनॉइड की क्या होती है, 4f14 जिनन ये नोबल गैसेस है, उसके बाद 4f14 5d021 6s2, और एक्टेनॉइड की क्या होती है, इसके अंदर क्या आएगा 5f1 to 14 6d021 7s2 आ जाएगा। दस लैंथेनॉइड बिलोंग टू 4f सीरीज और एक्टेनॉइड बिलोंग टू 5f सीरीज में बिलोंग करते हैं। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट में कहेंगे हम लैंथेनॉइड क्या करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, +2 +3 और +4, आउट ऑफ विच +3 इज मोस्ट कॉमन, इनमें से +3 सबसे कॉमन है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लार्ज गैप होता है किसके बीच के अंदर, 4f 5d और 6s के अंदर, इसी कारण कम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्टेनॉइड शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टेनॉइड लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, बिकॉज क्यों करते हैं, स्मॉल गैप होता है किसके बीच में, 5f 6d और 7s के बीच में, इसलिए शो करते हैं। तीसरा पॉइंट इसका, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, आयोनिक साइज, वो इन बोथ केस देयर इज डिक्रीज इन साइज इन देयर एटम ऑफ आयन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि दोनों के आयन है, चाहे वो लैंथेनॉइड के आयन है चाहे वो एक्टेनॉइड के, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट चलते हैं, डिक्रीज होता है इन लैंथेनॉइड, डिक्रीज इन आयोनिक रेडियाई कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड का अगर एटॉमिक आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। वेयर एज इन एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड में ऐसा होता है तो उसको एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर इन एक्टेनॉइड, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा किसके अंदर होता है, एक्टेनॉइड के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि जो 5f सब शेल होते हैं उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है, उसके कारण ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, इसी के बी पार्ट की। बी पार्ट इसमें क्या कहा गया है, बी पार्ट हमने कहा था कि कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज, कलर होता है सॉल्यूशन का क्या होता है, चेंज होता है फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू, ऑरेंज से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, किसके कारण, फॉर्मेशन ऑफ CrO5 के अंदर। इसमें क्या कहा है हमने, Cr2O7 2- कि जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, CrO5 बनता है, जिसके कारण कलर क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ए पार्ट इसका। एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ कोरोजन, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ कोरोजन है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसका एक ए पार्ट है इसके अंदर, फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ कोरोजन आर, पहला रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल है रेडिली कोरोडेड, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उनको जंग जल्दी लगता है। दूसरा सेकंड पार्ट है इसका, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, मेटल में इंप्योरिटी है उसके कारण जो कोरोजन जंग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्योर मेटल को आसानी से जंग नहीं लगता। तीसरा एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर क्या करते हैं, कोरोजन को बढ़ाते हैं। प्रेजेंस ऑफ गैसेस SO2 CO2 इन एयर कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, कोरोजन की प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं। एंड आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर, ड्राई एयर में आयरन को जंग नहीं लगता। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है अगर प्रेजेंट होते हैं यानी आयन प्रेजेंट होते हैं ऐसा कह सकते हैं अपन। इफ प्रेजेंट आल्सो इंक्रीज रेट ऑफ कोरोजन, आयन प्रेजेंट होते हैं तो भी रेट ऑफ कोरोजन बढ़ता है। आयरन रस्ट फास्टर, आयरन जल्दी रस्ट करता है किसमें, सलाइन वाटर में। सलाइन वाटर में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, इस कारण उसमें जंग जल्दी लगता है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर के मुकाबले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, इसी का बी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है उसका मोलर कंडक्टेंस है इनफिनिटली डाइल्यूशन के ऊपर हमने देखना है। उसके अंदर गिवन क्या है, हमें क्या क्या दिया गया है, ये मोलर कंडक्टिविटी दी गई है इनफिनिट डाइल्यूशन HCl NaCl और CH3COONH की कितनी दी गई है, 424 किसके लिए, HCl के लिए, 188 किसके लिए, NaCl 97 किसके लिए, CH3COONH के लिए। तो इसके यूनिट क्या होते हैं मोलर कंडक्टिविटी के,
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या दिया गया है, मोलर कनेक्टिविटी HCl की 4 to 4, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कनेक्टिविटी NaCl की 188, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कनेक्टिविटी CH3COON 97, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें पता है कि जो HCl है किसमें टूटता है, H प्लस के अंदर और Cl माइनस के अंदर टूटता है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन 1 का है। NaCl किसमें टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में, इसकी वैल्यू दे रखी है। इसको इक्वेशन क्या का है, 2 का है। उसके बाद CH3COO माइनस और Na प्लस, ये कौन सा साल्ट टूटता है इसके अंदर, CH3COONa टूटता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 97। ये 3 इक्वेशन है। तो इसमें क्या कहा गया, इसने ये कहा कि अगर एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी निकालनी है तो 3 नंबर इक्वेशन और 1 नंबर को जोड़ देंगे और उसमें से माइनस किसको करेंगे, उसमें से यहाँ पे माइनस का साइन है। 2 नंबर इक्वेशन है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। 2 नंबर इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमें एसिटिक एसिड है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो हमने ऐसा ही किया है। 97 वैल्यू किसकी है, HCl की है। 97 इसके अंदर किसकी है, CH3COONa यानी सोडियम एसीटेट की है। उसके बाद 4 to 4 वैल्यू किसकी है, HCl की है। दोनों को ऐड किया, यहाँ पे इसको माइनस किया है, 188 को माइनस किया है। तो कितनी वैल्यू आ गई, 333 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी वैल्यू आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर, किसको बनाना है हमें, एसिटिक एसिड को बनाना है। किससे बनाना है हमें, CH3CH2OH यानी एथेनॉल से, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से। पहला है प्रिपरेशन ऑफ एथेनोइक एसिड, किससे बनाएंगे, पहला फ्रॉम एथेनॉल से बनाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में लेंगे, एथेनॉल बनेगा, उसका फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। दूसरा किससे बनाना हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, किसका यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लिए हमने यहाँ पे, क्या बनेगा इसके अंदर, ये कंपाउंड बनेगा। फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम, क्या बनेगा इसमें, एथेनोइक एसिड बन जाएगा, ये कंपाउंड निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड है, बी पार्ट इसी का, उसकी केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है। किसके साथ रिएक्शन करवानी है हमें, सोडियम कार्बोनेट के साथ, PCl5 के साथ और NH3 के साथ रिएक्शन करवानी है हमें। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो एथेनोइक एसिड की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम एसीटेट बनता है। यहाँ से 2 H निकल जाएंगे, 2 सोडियम है वो जुड़ जाएंगे यहाँ जाके। तो 2 H किसके साथ, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले जाएंगे, वाटर बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अलग हो जाएगा। ऐसे PCl5 के साथ एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकल जाएगा, तो COCl बन जाएगा, एथेनॉल क्लोराइड बन जाएगा। एक HCl निकल जाएगा और एक POCl3 अलग हो जाएगा। ऐसे ही अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया में यहाँ पे OH अलग होगा तो NH, पहले यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया के लोन पेयर यहाँ से H प्लस ले जाएंगे तो क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा, ये अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। फिर इसको जैसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड अमाइड बनेगा, प्लस में वाटर अलग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी के अथवा का क्वेश्चन है, उसके हम रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे। हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन, इन कन्वर्जन की बात करेंगे हम। पहला कन्वर्जन कौन सा है, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, दूसरा बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, तीसरा एथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, चौथा बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, पांचवा इसमें बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 है। तो पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहले हम इसमें क्या कहेंगे, हम प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाएंगे, ये प्रोपेनॉन है, इसकी सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, इसमें रिडक्शन हो जाती है, 2 प्रोपेनॉल बन जाता है, 2 प्रोपेनॉल बन जाता है। और इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो इसको डिहाइड्रेट कर देता है और क्या बन जाता है, एक साइड से H निकलता है, यहाँ से तो OH जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, H जाएगा, यानी वाटर निकल जाएगा।
वाटर निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोपीन बन जाएगा। दूसरा कन्वर्जन है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। एथेनॉल है, एथेनॉल की कॉपर से रिएक्शन करवाते हैं हम, क्या बनेगा, एथेनॉल बन जाएगा। पहले इसकी डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होती है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन होती है, उसे क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे इसी क्वेश्चन के। तीसरा पार्ट है इसके अंदर बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन। ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाना है हमें, ऑक्सीडेशन कराएंगे हम, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ये बेंजोइल क्लोराइड ये है। उसके बाद SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे हम, SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक तो SO2 निकल जाएगा, उसके साथ यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। इसकी फिर C6H5 C6H6 से रिएक्शन कराएंगे हम, C6H6 है ये, बेंजीन के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजोफिनोन बन जाएगा। इसके दोनों साइड क्या होते हैं, कीटोन ग्रुप के क्या होते हैं, C6H5 ग्रुप होते हैं। उसके बाद इसकी चौथी रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ये बेंजल्डिहाइड है, तो नो मोलिक्यूल ये बेंजल्डिहाइड का मोलिक्यूल है, ये एथेनॉल का मोलिक्यूल है। इसकी डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हुई है, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाई है हमने, एल्डोल कंडेंसेशन हुई। फिर इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे निकल की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या बनेगा, इसके अंदर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, क्या बनेगा, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 बन जाएगा। उसके बाद बेंजोइक एसिड से क्या बनाना, हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है इसके अंदर, बेंजोइक एसिड से। तो इस केस में क्या करेंगे, ये बेंजोइक एसिड लिया हमने, इसकी रिएक्शन SOCl2 से, वही है, यहाँ से क्या निकलेगा, एक तो SO2 निकल जाएगा और एक क्या निकलेगा, HCl, ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। उसकी रिडक्शन कराते हैं H2 लेड और बेरियम सल्फेट के साथ, रोजरमंड रिडक्शन है ये, यहाँ पे क्या बनेगा, इसके अंदर बेंजल्डिहाइड है वो बन जाएगा। थैंक यू।